स्पेस के राही एस्टेरॉयड क्या हैं? आइए जानते हैं इन रहस्यमयी खगोलीय पिंडों के बारे में। स्पेस बहुत बड़ा और रहस्यमय है। यह अनंत और असीमित है, जहां हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छिपा हुआ है। इस अनंत फैलाव में स्टार्स, प्लैनेट्स और कई और खगोलीय पिंड घूमते रहते हैं। ये सभी मिलकर हमारे ब्रह्मांड की अद्भुत कहानी बुनते हैं। इन्हीं में से एक हैं एस्टेरॉयड, जिन्हें हम स्पेस के राही भी कह सकते हैं। ये छोटे बड़े चट्टानी पिंड हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। ये पत्थर और धातुओं से बने विशालकाय चट्टान होते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। इनकी सतह पर कई गड्ढे और दरारें होती हैं जो इनके इतिहास की कहानी बयां करती हैं। ज्यादातर एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर प्लेनेट के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। यह बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एस्टेरॉयड का साइज कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। कुछ एस्टेरॉयड इतने छोटे होते हैं कि वे एक छोटे पत्थर के समान होते हैं, जबकि कुछ इतने बड़े होते हैं कि वे एक छोटे ग्रह के समान दिखते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के अवशेष हैं, जब प्लैनेट्स बन रहे थे। उस समय कई छोटे बड़े पिंड एक साथ मिलकर प्लैनेट्स का निर्माण कर रहे थे और कुछ पिंड एस्टेरॉयड के रूप में बचे रह गए। ज्यादातर एस्टेरॉयड छोटे और नुकसानदेह नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इतने बड़े होते हैं कि धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। वैज्ञानिक इन पर नजर रखते हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। एस्टेरॉयड के अध्ययन से हमें हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वैज्ञानिक एस्टेरॉयड का अध्ययन करने के लिए विभिन्न मिशन भेजते हैं। ये मिशन हमें एस्टेरॉयड की संरचना, उनकी उत्पत्ति और उनके संभावित खतरों के बारे में अधिक जानने में मदद करते हैं। एस्टेरॉयड के अध्ययन से हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ और यह कैसे विकसित हुआ। भविष्य में एस्टेरॉयड खनन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है। एस्टेरॉयड में कई मूल्यवान धातुएं और खनिज होते हैं जिन्हें हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन और हमारी तकनीकी प्रगति के लिए एक नया द्वार खोल सकता है। एस्टेरॉयड के अध्ययन से हमें न केवल हमारे सोलर सिस्टम के बारे में अधिक जानने का मौका मिलता है, बल्कि यह हमें धरती और हमारे अस्तित्व के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कैसे फिट होते हैं और हमारे भविष्य के लिए क्या संभावनाएं हैं। तो यह थे एस्टेरॉयड, स्पेस के रहस्यमयी राही। इनके अध्ययन से हमें हमारे सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड के बारे में और भी अधिक जानने का मौका मिलता है। नासा की चेतावनी, 2 दानव पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 विशाल एस्टेरॉयड के बारे में चेतावनी जारी की है जो धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। की सिक्की पगे हैं। इन एस्टेरॉयड्स का आकार और गति इतनी अधिक है कि यह पृथ्वी के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इन एस्टेरॉयड को संभावित रूप से खतरनाक श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इनके साइज और गति की वजह से धरती के लिए खतरा हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराते हैं तो इससे भारी विनाश हो सकता है। नासा के वैज्ञानिक लगातार इन एस्टेरॉयड पर नजर रखे हुए हैं और इनके रास्ते का अध्ययन कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने की संभावना कितनी है और अगर टकराते हैं तो इससे होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। यह पहली बार नहीं है कि कोई एस्टेरॉयड धरती के करीब से गुजरा है। इतिहास में कई बार एस्टेरॉयड्स ने पृथ्वी के पास से गुजरते हुए हमें चिंतित किया है। कुछ एस्टेरॉयड्स ने तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश भी किया है।
हर साल सैकड़ों छोटे मोटे एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर हमारे वायुमंडल में आते ही जलकर राख हो जाते हैं। यह प्रक्रिया हमारे वायुमंडल की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें बाहरी खतरों से बचाती है। हालांकि इन दो नए एस्टेरॉयड का साइज काफी बड़ा है, जिससे वैज्ञानिकों को थोड़ी चिंता है। इनका आकार इतना बड़ा है कि अगर ये पृथ्वी से टकराते हैं तो इससे बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है। वैज्ञानिक इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या इन एस्टेरॉयड्स को किसी तरह से पृथ्वी से दूर किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कई तकनीकों पर विचार किया है, जिनमें से एक है एस्टेरॉयड को उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करना। इसके लिए अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई जा रही है, जिसमें एक अंतरिक्ष यान को एस्टेरॉयड की ओर भेजा जाएगा ताकि उसे पृथ्वी से दूर किया जा सके। इतिहास में भी एस्टेरॉयड्स के टकराने के कई उदाहरण मिलते हैं। कुछ एस्टेरॉयड्स ने पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं, जो आज भी देखे जा सकते हैं। वैज्ञानिक इन घटनाओं का अध्ययन कर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसे खतरों से कैसे निपटा जा सकता है। यह समस्या केवल नासा की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां भी इस खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। एक वैश्विक एस्टेरॉयड ट्रैकिंग नेटवर्क बनाया गया है, जो लगातार इन खतरों पर नजर रखता है और समय समय पर चेतावनी जारी करता है। इसके अलावा जनता को भी इस खतरे के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को एस्टेरॉयड्स के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें तैयार रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे एस्टेरॉयड्स के टकराने से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके लिए नई नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाई जा रही है। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इस खतरे से निपटने में सफल होंगे। विशालकाय चट्टान साइज और गति का अंदाजा। अंतरिक्ष में तैरते हुए ये विशालकाय चट्टानें, जिन्हें एस्टेरॉयड कहा जाता है, हमारे सौरमंडल के रहस्यों को उजागर करती हैं। इनकी गति और आकार का अंदाजा लगाना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। नासा के अनुसार इन दोनों एस्टेरॉयड में से एक का व्यास लगभग 1 किलोमीटर है, जो इसे एक विशालकाय चट्टान बनाता है। इस आकार के एस्टेरॉयड का प्रभाव धरती पर बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, जबकि दूसरे का व्यास लगभग 500 मीटर है। यह भी कोई छोटा एस्टेरॉयड नहीं है और इसका प्रभाव भी कम विनाशकारी नहीं होगा। वैज्ञानिक इन एस्टेरॉयड के आकार और गति का अध्ययन कर रहे हैं ताकि उनकी संभावित टक्कर से बचा जा सके के। ये दोनों ही एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरेंगे, लेकिन फिलहाल उनकी धरती से टकराने की आशंका नहीं है। हालांकि इनकी निकटता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा। पहला एस्टेरॉयड, जिसे 2024 XB12 नाम दिया गया है, 2025 के मार्च में धरती के पास से गुजरेगा। वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड की गति और दिशा पर नजर रख रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। जबकि दूसरा एस्टेरॉयड, जिसे 2024 YH15 नाम दिया गया है, 2026 के अप्रैल में धरती के करीब से गुजरेगा। यह एस्टेरॉयड भी वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। इन दोनों ही एस्टेरॉयड की गति लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी तेज गति से चलते हुए ये एस्टेरॉयड किसी भी वस्तु से टकराने पर भारी विनाश कर सकते हैं। यह गति ध्वनि की गति से भी कई गुना ज्यादा है। ध्वनि की गति लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि ये एस्टेरॉयड उससे कई गुना तेज गति से चलते हैं।
अगर इनमें से कोई भी एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो इससे बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। वैज्ञानिक इस संभावित खतरे को टालने के लिए विभिन्न उपायों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड की दिशा बदलने के लिए अंतरिक्ष यान का उपयोग। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन मानवता की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। सेक्शन 4, प्रलयंकारी टक्कर, संभावित परिणामों का विश्लेषण। अगर कोई विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो यह बहुत ही भयानक होगा। इससे न सिर्फ उस जगह पर भारी तबाही मचेगी जहां यह टकराएगा, बल्कि पूरे ग्रह पर इसका असर होगा। विशाल सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और धूल के बादल बस कुछ ही नतीजे हैं जो इस टक्कर के बाद देखने को मिलेंगे। धूल और राख की वजह से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे एस्टेरॉयड शीतकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इससे धरती का तापमान गिर जाएगा और फसलें नष्ट हो जाएंगी, जिससे दुनिया भर में अकाल पड़ सकता है। यह मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। सेक्शन 5, क्या हम तैयार हैं? एस्टेरॉयड से बचाव के उपाय। एस्टेरॉयड के खतरे को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या हम ऐसी किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए तैयार हैं? नासा और दुनिया भर की दूसरी स्पेस एजेंसियां एस्टेरॉयड के खतरे को गंभीरता से ले रही हैं और इससे निपटने के लिए कई उपाय खोज रही हैं। इन उपायों में से एक है एस्टेरॉयड को धरती से टकराने से पहले ही नष्ट कर देना। इसके लिए शक्तिशाली लेजर या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा उपाय है एस्टेरॉयड का रास्ता बदल देना ताकि वह धरती से न टकराए। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एस्टेरॉयड के गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके उसके रास्ते को धीरे धीरे बदल देगा।